विलियम जेम्स की किताब से प्रेरित होकर दर्शन में रहस्यवाद पर चर्चा अक्सर उन खास अनुभवों पर ही केंद्रित हो गई जिन्हें लोग अद्भुत या ज्ञान देने वाले रहस्यवादी अनुभव कहते हैं। दार्शनिकों ने ऐसे अनुभवों को तरह तरह से बांटने, उनकी असलियत, उनकी भाषा और संस्कृति के असर और ये अनुभव सचमुच कुछ साबित करते हैं या नहीं, इन सब पर बात की है। हाल ही में कुछ लोग अनुभव पर इतना जोर देने के बजाय रहस्यवाद के और भी पहलुओं पर ध्यान देने लगे हैं। असल में रहस्यवाद को कुछ खास तरीके, बातचीत, लिखावट, परंपराएं और अनुभवों का ऐसा झुंड मानना चाहिए जो इंसान की जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ चर्चा उन्हीं बातों पर है जो दर्शन में इन अनुभवों को लेकर होती रही है। रहस्यवादी अनुभव की बात करें तो इसका मतलब हर जगह एक जैसा नहीं होता, इसलिए इसकी परिभाषा थोड़ी तय करनी पड़ती है। आमतौर पर दार्शनिक इसे एक खास तरह के अनुभव के रूप में देखते हैं जिसमें इंसान को ऐसा कुछ महसूस होता है जिसे आँख, कान या बाकी आम एहसासों से नहीं जाना जा सकता। इसमें इंसान को अपने और बाकी चीजों के बीच फर्क मिटता सा लगता है, जैसे खुद को ईश्वर से एक महसूस करना या यह समझना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, या पूरी कुदरत से गहरा जुड़ाव महसूस करना, या फिर बौद्ध परंपरा के मुताबिक सब कुछ एक जैसा और अलग अलग चीजों का भाव खत्म हो जाना। लेकिन पुराने रहस्यवादी ऐसे अनुभव को दो चीजों के जुड़ाव के रूप में नहीं मानते, यानी यह नहीं होता कि दो अलग चीजें मिलकर एक हो गई। इस दायरे में वे अनुभव नहीं आते जिनमें कोई ईश्वर से संपर्क महसूस करता है, लेकिन दोनों अलग ही रहते हैं, जैसे कुछ यहूदी परंपराओं के अनुभव। थोड़ा बड़ा मतलब यह है कि रहस्यवादी अनुभव में ऐसा कुछ जाना या महसूस किया जाता है जो आमतौर पर हमारे रोजमर्रा के एहसास, सोचने समझने या महसूस करने से परे होता है। इसमें कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं। यह जरूरी नहीं कि सच में ऐसा कोई अनुभव हुआ ही हो, पर परिभाषा में जगह दी जाती है। गैर संवेदी अनुभव वो है जिसमें एहसास, दर्द, शरीर के हालात या आम तरह से जो हम खुद को समझते हैं उस सब से अलग कुछ महसूस होता है। कई रहस्यवादी इसे एक अलग आध्यात्मिक तरीका मानते हैं, जैसे एक अलग किस्म की समझ या बोध। कभी कभी यह आम अनुभवों के साथ भी जुड़ सकता है, जैसे कोई डूबते सूरज को देख रहा है और उसे ईश्वर का एहसास हो रहा है। बिना ढांचे वाला अनुभव, यानी ऐसा एहसास जिसमें कुछ तो महसूस हो लेकिन हमारा मन या दिमाग उसे वैसे नाम या पहचान न दे जैसा रोजमर्रा में देता है। ऐसे अनुभवों में इंसान को खुद को और किसी और चीज को अलग महसूस नहीं होता, बल्कि दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इसे सीधा या बिना किसी और बात के मिल रहा ज्ञान भी कहा जाता है। रहस्यवादी अनुभव में जो बातें महसूस होती हैं, उनमें सब कुछ बदलता रहता है और ये समझ आती है कि खुद का असली आधार भी कोई और। इन अनुभवों में कभी तो इंसान को बस खुद के पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर होने का एहसास होता है, तो कभी सीधे ही यह समझ आ जाती है कि दुनिया में जो भी है सब कुछ हमेशा बदल रहा है। आगे से यहाँ पर रहस्यवादी अनुभव का मतलब सिर्फ जुड़ाव वाले अनुभव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा बड़ा है। इसी तरह रहस्यवाद उन तरीकों, बातों, परंपराओं और अनुभवों को कहेंगे जो ऐसे अनुभवों से जुड़े हैं। इसमें भूत प्रेत दिखना, आवाजें सुनना, शरीर से बाहर जाना या टेलीपैथी जैसी बातें शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे आमतौर पर अलग अलग चीजों को महसूस करने जैसी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस समय अनुभव हो रहा है उस वक्त इंसान खुद को साफ साफ यह नहीं बता पाता कि क्या हो रहा है। असली समझ तो कभी कभी अनुभव के बाद आती है। दुनिया के लगभग हर धर्म और कई पुरानी परंपराओं में ऐसे अनुभव होते हैं। कुछ परंपराओं में इन्हें ईश्वर या ब्रह्म से जुड़ा हुआ माना गया है, लेकिन बहुत सी बौद्ध परंपराएं ऐसी हैं जहां किसी अलौकिक चीज का दावा नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ उस एहसास को साधा जाता है जिसमें कुछ भी अलग अलग या नाम वाला नहीं लगता। इसे ही असली सच को समझने का तरीका माना जाता है, जैसे हर चीज का बदलना,
बौद्ध लोग इसे तत्ता या तत्व का अनुभव कहते हैं, जो तब मिलता है जब आमतौर पर मन में बनने वाले ख्याल पूरी तरह रुक जाते हैं। रहस्यवादी लोग छोटी छोटी बातों या एक पल के अनुभव की बजाय अपने जीवन में बदलाव को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। उनके लिए असली बात वही है जिसमें खुद का भाव खत्म हो जाए और इंसान हर चीज के असली रूप के साथ एक हो जाए। इसलिए रहस्यवाद महज एक अनुभव नहीं, बल्कि एक तरीका है जीने का। ध्यान रखना चाहिए कि रहस्यवादी अनुभव और धार्मिक अनुभव एक जैसे नहीं होते। धार्मिक अनुभव में वह सब आता है जो किसी भी धर्म के हिसाब से खास हो, जैसे दर्शन, आवाजें, कोई अलग एहसास या डर जैसी फीलिंग। इसमें पूरी तरह निर्भर होने का भाव भी शामिल है। पर जब किसी अनुभव में खुद को और उस अनुभव को दो अलग चीजें मान लिया जाता है, तो वह रहस्यवादी नहीं बल्कि कुछ और होता है। वैसे तो बिना किसी धार्मिक रंग के भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं। रहस्यवादी अनुभव को कई तरीके से बांटा जा सकता है। इनमें सबसे आम है बाहर की ओर और भीतर की ओर होने वाला अनुभव। अगर किसी अनुभव में हमारी इंद्रियों का भी इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो बाहर की ओर यानी एक्सट्रोवर्टिव अनुभव कहलाता है, जैसे कुदरत को देखकर उसमें एकता का एहसास होना या पूरी कायनात को एक जैसा महसूस करना। वहीं इंट्रोवर्टिव अनुभव में कोई इंद्रिय नहीं चलती, बस एक गहराई का एहसास होता है, जैसे कुछ भी अलग अलग न दिखना या ईश्वर का एहसास बिना किसी चीज को देखे हुए होना। जो बाहर की ओर होने वाले रहस्यवादी अनुभव हैं, वे भी अपने आप में पूरे अनुभव होते हैं, सिर्फ अंदर की ओर के अनुभवों का छोटा रूप नहीं होता। पश्चिमी सोच में अक्सर दो तरह के अनुभवों का फर्क किया जाता है, द्वैत और अद्वैत। द्वैत अनुभवों में इंसान और जिसको वह अनुभव कर रहा है, उन दोनों में थोड़ा सा फर्क बना रहता है। जैसे ईश्वर से जुड़ने के अनुभवों में भी खुद और ईश्वर अलग अलग माने जाते हैं। अद्वैत अनुभवों में यह फर्क पूरी तरह खत्म हो जाता है और सब कुछ एक जैसा महसूस होता है या बस शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। पुराने रहस्यवादी अक्सर ईश्वर से एक हो जाना जैसी बातें नहीं कहते थे। पुराने समय में जब भी ईश्वर से जुड़ने की बात होती थी, तो उसे आमतौर पर दो चीजों के पूरी तरह एक होने की जगह सिर्फ आपसी लगाव या जुड़ाव जैसा बताया। इसे आत्मा और ईश्वर का मिलन या प्यार की तरह की बातें कहकर समझाया गया है। जैसे कोई पानी की बूंद शराब में मिल जाए तो उसका रंग और स्वाद बदल जाता है, या लोहा और आग आपस में मिल जाते हैं, या स्पंज और पानी एक हो जाते हैं। कई बार इसे आत्मा और ईश्वर की शादी जैसी भी कल्पना की गई है, जिसमें आत्मा दुल्हन है और ईश्वर दूल्हा। असली बात यह थी कि इंसान का मन और इच्छा पूरी तरह ईश्वर की इच्छा के साथ एक हो जाए। सूफी परंपरा में जब इंसान अपने आप को भूल जाता है, तो ईश्वर की मौजूदगी का एहसास आता है, लेकिन यहाँ भी आत्मा खत्म नहीं होती, बस उसे खुद का अलग होना याद नहीं रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रहस्यवादी खुद को पूरी तरह ईश्वर में खोया हुआ या खुद को ही ईश्वर जैसा महसूस करते हैं। जैसे कुछ सूफी संत कहते हैं, मैं ही सच्चा हूँ, या कोई आत्मा को बहते कुएं में मिल गई पानी की घड़ी की तरह देखता है, जिसमें बूंद का अपना अलग अस्तित्व बस नाम भर का। कई बार बताया गया है कि हम और ईश्वर एक ही हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि हमारी आत्मा और सच्चाई का असली रूप एक ही है और सब में कोई फर्क नहीं है। कुछ रहस्यवादी तरीके ऐसे हैं जिनमें इंसान खुद कोशिश करता है कि उसे ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति का अनुभव हो जाए, लेकिन ज्यादातर रहस्यवादी मानते हैं कि असली अनुभव इंसान की अपनी कोशिश से नहीं बल्कि ऊपर से मिलता है। कुछ परंपराओं में जैसे कब्बाला में माना जाता है कि इंसान अपनी साधना से ईश्वर के अंदर भी बदलाव ला सकता है। कुछ रहस्यवादी अनुभव ऐसे होते हैं जिनमें ईश्वर या सच के बारे में कोई सीधी बात नहीं कही जा सकती, यानी उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इसे नकारात्मक तरीका कहते हैं, जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि ईश्वर क्या नहीं है,
लेकिन कभी इन्हें नहीं बताया जाता कि वो क्या है। दूसरी तरफ कुछ रहस्यवादी साफ तौर पर बताते हैं कि उन्होंने क्या अनुभव किया, जैसे ईश्वर को करुणामय शक्ति या रोशनी के रूप में देखना। आमतौर पर माना जाता है कि शब्दों से न बताने वाला तरीका थोड़ा ऊंचा या गहरा माना जाता है। कई परंपराओं में दोनों ही तरीके अपनाए जाते हैं, पर आखिर में यही माना जाता है कि सच को पूरी तरह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रहस्यवादी अनुभवों में कुछ बातें खास मानी जाती हैं। पहली यह कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई असली सच सामने आ गया हो, या सब कुछ बिना किसी झूठ के दिख रहा हो। जो अनुभव होता है वह आम अनुभवों से भी ज्यादा असली लगता है। दूसरी बात यह है कि ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि शब्दों में नहीं समझाए जा सकते। कई बार लोग बताते हैं कि जो भी उन्होंने महसूस किया उसे किसी भी भाषा में सही बयान करना नामुमकिन है। कभी कभी इसे समझाने के लिए लोग तुलना या कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वे भी पूरी बात नहीं कह पाती। बहुत बार ये साफ नहीं होता कि बोलने में दिक्कत उस अनुभव को लेकर है या उस चीज को लेकर जो उसमें सामने आई। कुछ लोगों को लगता है कि जब हम कहते हैं कि कोई बात बताई नहीं जा सकती, तो भी हम उसके बारे में कुछ तो कह ही रहे होते हैं। इस मुश्किल से बचने के लिए कुछ लोग तो पूरी तरह चुप ही रहते हैं, लेकिन ज्यादातर रहस्यवादी ऐसा कर नहीं पाते। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह कहना कि कोई चीज शब्दों से बाहर है, अपने आप में यह बताता है कि शब्द कभी पूरी तरह सच को नहीं पकड़ सकते। कई बार रहस्यवादी अनुभवों को समझाने के लिए लोग जो भी कहते हैं उसे बार बार नकारते रहते हैं, ताकि साफ रहे कि असली सच किसी भी शब्द में पूरी तरह नहीं आ सकता। यह तरीका बौद्ध ध्यान में भी दिखता है, जहाँ किसी बात को कहते ही उसे फिर नकार दिया जाता है, ताकि मन किसी भी दायरे में न बंधे। इस तरह असली सच को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। पुराने रहस्यवादी मानते थे कि हर नकार के पीछे भी कोई सच्चाई छुपी होती है। कुछ लोग तो प्रार्थना में भी यही भाव रखते हैं कि उन्हें खुद से और सब कुछ से आजाद कर दो, ताकि वे असली सच तक पहुंच सके। कुछ लोग मानते हैं कि जब रहस्यवादी कहते हैं कि कोई बात बताई नहीं जा सकती, तो उनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वह अनुभव सीधे सीधे शब्दों में समझाना मुश्किल है, पर तुलना या कहानी से उसकी झलक दी जा सकती। कुछ और लोगों की राय है कि कहा नहीं जा सकता कहना असल में यह बताता है कि वह अनुभव बहुत खास या गहरा है। एक सोच ये भी है कि जब कोई अनुभव शब्दों में ना आए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार या बेमतलब है, बल्कि इससे उसमें एक अलग रहस्य का भाव जुड़ जाता है, जो उसे और भी अनोखा बना देता है। ऐसा तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। जैसे किसी स्वाद को किसी ने कभी चखा ही ना हो, तो उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार लोग मानते हैं कि ऐसे अनुभवों को तर्क से बाहर या बेवजह मान लिया जाता है, जबकि बहुत सारे लोग इसकी समझदारी और तर्क को भी सही मानते हैं। रहस्यवादी अनुभवों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे अजीब या उलझे हुए लग सकते हैं। कई बार यह इसलिए होता है क्योंकि ये अनुभव आम सोच से अलग होते हैं या हमारे लिए नए होते हैं। कभी कभी ऐसे अनुभवों के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वे सुनने में उलझी या समझ से बाहर लगती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सचमुच किसी तर्क के खिलाफ हों। कई बार ये भाषा का तरीका होता है ताकि गहराई को जाहिर किया जा सके या कोई ऐसी बात कही जा सके जिसे आम बोलचाल में कहना आसान नहीं होता। असल में जब किसी बात को कहकर फिर से नकारा जाता है, तो असली मकसद किसी बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करना होता है, न कि तर्क से भागना। ऐसे अनुभवों को समझना आसान नहीं, लेकिन उनका मतलब यह नहीं कि उनमें कोई गलती या विरोध है। कभी कभी इन अनुभवों को समझाने के लिए लोग जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वह शब्दों में उलझी जरूर लगती है, लेकिन उसका मकसद किसी बड़ी गहराई तक पहुंचना ही होता है। रहस्यवादी अनुभवों में अक्सर ऐसा लगता है कि कोई बात पहले कही जाती है, फिर उसे ही नकार दिया जाता। ये उलझन भाषा की वजह से होती है, क्योंकि हम जिस अनुभव की बात कर रहे हैं
उसे कहने के लिए वही भाषा इस्तेमाल करते हैं जो आम चीजों के लिए बनी है। इसीलिए जब किसी चीज को एक बार मान लिया जाता है और फिर उसे नकारा भी जाता है तो इसमें कोई बेतुकापन या तर्क के खिलाफ कुछ नहीं है। असली वजह तभी समझ आती है जब इंसान खुद वैसा अनुभव करे। अब सवाल ये है कि क्या रहस्यवादी अनुभव में जो कुछ भी होता है वह इंसान को बाहर से मिलता है या वो खुद अपने माहौल, सोच और परंपरा के हिसाब से उसे बनाता है। इसमें एक बात यह भी है कि कई लोग मानते हैं रहस्यवादी अनुभव में ऐसा भी हो सकता है जब मन में कोई भी ख्याल, कल्पना, एहसास या तस्वीर नहीं बचती, फिर भी इंसान पूरी तरह जागरूक रहता है। इसे शुद्ध चेतना कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन है और इसके कई उदाहरण बताए गए हैं, जैसे बौद्ध परंपरा में जब इंसान सब कुछ छोड़कर केवल शून्यता का अनुभव करता है, या फिर जब सब कुछ भुलाकर एक अलग तरह की गहरी चेतना में डूब जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे शुद्ध अनुभव होना मुमकिन नहीं है। या तो लोगों ने अपनी सोच में ही उसे बड़ा बना लिया है, या फिर जो अनुभव हुआ भी उसमें कोई ना कोई एहसास या सोच जरूर थी, बस उसे याद नहीं रहा। कुछ परंपराओं में भी शून्यता का मतलब यही नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें भी कोई दिव्यता या खास बात छुपी होती है। कई बार ये भी होता है कि जब लोग पूरी तरह सब कुछ भूलने की बात करते हैं तो उनका मतलब होता है कि वे आम चीजें भूल जाते हैं ताकि किसी बड़ी सच्चाई पर ध्यान दे सकें। इसके अलावा कई बार हमारा दिमाग ऐसा है कि उसमें हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, इसलिए पूरी तरह खाली होना मुश्किल है। कुछ लोगों का कहना है कि असली अनुभव के बाद जब इंसान सोचता है तब अपनी परंपरा और माहौल के हिसाब से उसका मतलब निकालता है। असली अनुभव में बस एक सच्ची चेतना होती है। फिर भी अगर ऐसे अनुभव होते भी हों तो भी शायद वे उतने जरूरी नहीं हैं जितना उन्हें कभी कभी मान लिया जाता है। असली रहस्यवाद का मकसद खुद को सच्चाई के साथ जोड़ना होता है, जैसे नश्वरता को समझना या अपने आप को ईश्वर की मर्जी में मिलाना। अक्सर सब कुछ छोड़ने का मतलब बस यह होता है कि इंसान खुद को तैयार कर सके ताकि वह किसी बड़ी या गहरी सच्चाई को देख सके, जैसे कोई ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति की मौजूदगी। कई जगहों पर तो सब कुछ छोड़ने की बात बस शुरुआत होती है, असली अनुभव आगे जाकर होता है। कुछ लोग मानते हैं कि रहस्यवादी अनुभवों की एक बुनियादी सच्चाई होती है जो हर जगह और हर संस्कृति में एक जैसी होती है। उनका कहना है कि हर जगह के लोग चाहे जैसे भी अनुभव बताते हों, उनके अंदर एक आम चेतना छुपी होती है जिसे शुद्ध चेतना भी कहा जाता है। यानी हर अनुभव में कुछ बातें जरूर मिलती हैं, चाहे समाज और संस्कृति जैसी भी हो। ये बातें सभी धर्मों या सभ्यताओं से अलग होकर भी दिखाई देती हैं, जैसे एक जैसी खुशी या एकता का एहसास। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हर इंसान का शरीर और दिमाग एक जैसे होते हैं, इसलिए रहस्यवादी अनुभवों की बुनियाद भी एक जैसी हो जाती है। इसके दो आम अनुभव बताए जाते हैं। एक वो जिसमें इंसान बाहर की दुनिया को देखता है लेकिन उसके अंदर सब कुछ एक जैसा महसूस होता है, और दूसरा वो जिसमें इंसान अपने अंदर झांकता है और सब कुछ छोड़कर सिर्फ चेतना का अनुभव करता है। दोनों में ही उसे बहुत गहरा सुख या खुशी महसूस होती है, और ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें ठीक से बताया नहीं जा सकता। ऐसा भी कहा गया है कि कई बार लोग अपने अनुभव को अपने धर्म या माहौल के हिसाब से बयान करते हैं, लेकिन असली अनुभव तो एक जैसा ही रहता है। यानी जो लोग ईश्वर को मानते हैं वे अपने अनुभव को ईश्वर से जोड़कर बताते हैं, लेकिन असल में वे भी उसी शुद्ध चेतना का अनुभव कर रहे होते हैं, बस उसकी भाषा अलग हो जाती है। कुछ मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों से भी यही दिखता है कि सब में रहस्यवादी अनुभव का एक आम आधार जरूर है। हालांकि दिमाग के अलग अलग हिस्सों में बदलाव तो जरूर दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अनुभव की गहराई या सच्चाई अलग हो जाती है। हालांकि कई लोगों ने इस सोच की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि जब लोग अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं तो जरूरी नहीं
कि वह हर किसी पर एक जैसा लागू हो। कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर से जुड़ने वाले अनुभव और बाकी अनुभव दोनों में फर्क होता है और उन्हें एक जैसा मानना सही नहीं है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो अनुभव बौद्ध या दूसरे लोग बताते हैं वे इस तरह के किसी बंटवारे में फिट नहीं बैठते। कुल मिलाकर कुछ लोग मानते हैं कि हर रहस्यवादी अनुभव की जड़ एक जैसी है, जबकि कुछ का मानना है कि हर अनुभव अपनी जगह अलग और खास होता है। जो लोग परमानेंट फिलॉसफी या सनातन विचार की बात करते हैं वे कहते हैं कि हर धर्म या संस्कृति में छुपे हुए कुछ गहरे रहस्य होते हैं जो सब जगह एक जैसे होते हैं। उनका मानना है कि अलग अलग धर्मों में बातें भले ही अलग अलग ढंग से कही जाएं, पर उनके पीछे असली अनुभव एक जैसा ही है। आजकल कई लोग जो ऐसे विचार रखते हैं उन्हें एसेंशियलिस्ट यानी बुनियादी सोच वाले कहा जाता है। इसके उलट जो लोग कंस्ट्रक्टिविज्म या निर्माणवाद के समर्थक हैं वे मानते हैं कि हर रहस्यवादी अनुभव इंसान की अपनी संस्कृति, समाज और सोच के हिसाब से बनता है। मतलब हमारे विश्वास, यादें, उम्मीदें और भाषा जैसी चीजें हमारे अनुभवों को ढालती हैं। उनका मानना है कि अनुभव और उसकी समझ को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव पर भी संस्कृति और माहौल का पूरा असर होता है। कुछ लोग मानते हैं कि बिना किसी सांस्कृतिक असर के कोई भी अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की सोच, यादें और भाषा हमेशा उसमें शामिल रहती हैं। वहीं कुछ लोग इसे और कड़ा मानते हैं कि हर अनुभव पूरी तरह से उसी संस्कृति से बनता है जिसमें इंसान रहता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि कुछ अनुभव ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें संस्कृति का असर कम हो या न के बराबर हो। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारे पास सिर्फ उन लोगों के बयान हैं जिन्होंने रहस्यवादी अनुभव किए हैं, और वे बयान हमेशा उनकी संस्कृति या समाज के हिसाब से ही होते हैं। असली अनुभव कैसा था यह जानना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शुद्ध चेतना जैसा अनुभव संभव नहीं, क्योंकि इंसान जैसा है वह बिना याद, सोच या भाषा के कभी कुछ महसूस कर ही नहीं सकता। असल में हर अनुभव में कोई न कोई सोच या छवि जरूर जुड़ी होती है, इसलिए पूरी तरह खाली अनुभव हो ही नहीं सकता। जब हम किसी अनुभव की बात करते हैं तो उसमें हमेशा कोई न कोई सोच या पहचान शामिल होती है। इसलिए अगर कभी ऐसा अनुभव भी हुआ हो जिसमें कुछ न हो, तब भी वह असली अनुभव तभी कहलाएगा जब इंसान उसे समझ पाए, और वह समझ आते ही अनुभव में कुछ न कुछ सोच या पहचान जुड़ जाती। रहस्यवादी अनुभवों को देखने से भी पता चलता है कि उनमें हमेशा कोई न कोई मतलब या सोच जरूर होती है। बिल्कुल खालीपन शायद ही कभी होता है। अगर कोई इंसान सच में ऐसा अनुभव करता है जिसमें कुछ भी सोच, पहचान या एहसास नहीं हो, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या अनुभव किया, क्योंकि वहाँ कुछ भी जानने या याद रखने लायक नहीं बचता। ऐसे में बाद में भी याद नहीं रहेगा कि बीच में कुछ हुआ था या नहीं, तो यह साधारण बेहोशी जैसा ही हो जाएगा। अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा अनुभव हुआ, फिर भी उसमें कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ, तो वह इंसान की सोच या जिंदगी में कोई असर नहीं ला सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे अनुभव इंसान की सोच और जीवन को बदल देते हैं। इसलिए माना जाता है कि उनमें कोई न कोई खास बात जरूर होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बचपन में या खास साधना से इंसान बिना किसी सोच के अनुभव तक पहुंच सकता है। अगर दिमाग को खास अभ्यास से बिल्कुल शांत किया जाए तो भी ऐसा अनुभव हो सकता है जिसमें कोई सोच या पहचान न हो। कुछ वैज्ञानिक रिसर्च भी मानती है कि दिमाग में ऐसा बदलाव आ सकता है जिसमें इंसान को शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को तुरंत तो अनुभव की गहराई समझ नहीं आए, लेकिन बाद में महसूस हो कि कुछ खास हुआ था। जैसे जागने के बाद समझ आता है कि कुछ बदल गया है, भले ही वह क्या था ठीक न बता सके। इससे पता चलता है कि अनुभव में कोई न कोई चेतना या खास बात जरूर रही होगी। ऐसे अनुभवों का मतलब यह भी हो सकता है
कि इंसान को सीधे ही कोई सच्चाई का एहसास हो जाता है जिसे बाद में पहचानता है। असली अनुभव और उस पर मिलने वाला ज्ञान मिलकर एक गहरी समझ देते हैं जो आम सोच से अलग होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा अनुभव जिसमें बिल्कुल भी कोई पहचान या सोच न हो सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि बिना किसी असर के ऐसा अनुभव नामुमकिन है, क्योंकि इंसान की सोच, याद, भाषा और पहचान हमेशा उसमें शामिल रहती है। लेकिन ये तय है कि रहस्यवादी अनुभव आम अनुभवों से बहुत अलग और गहरे होते हैं और हर कोई इन्हें अपने तरीके से समझता और बताता है। जो लोग मानते हैं कि हर रहस्यवादी अनुभव इंसान की अपनी संस्कृति और सोच से बनता है, उनका कहना है कि अलग अलग परंपराओं में सोच और विश्वास अलग होते हैं, इसलिए अनुभव भी हमेशा अलग होंगे। उनके मुताबिक जब अलग अलग परंपराओं के लोग अलग अलग सोच रखते हैं तो उनका अनुभव कभी एक जैसा नहीं हो सकता। इसी वजह से सब में कोई एक जैसा अनुभव नहीं मिल सकता। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म या समाज के असर के बिना कोई भी अनुभव होना नामुमकिन है, क्योंकि हर इंसान अपनी भाषा, माहौल और परंपरा के हिसाब से ही चीजों को समझता है। इस सोच का यही मतलब है कि किसी भी अनुभव को पूरी तरह से एक जैसा या आम मानना गलत है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अनुभव में सबसे पहले बहुत सीधी और सरल बातें होती हैं, उसके बाद ही इंसान अपने माहौल और सोच के हिसाब से उसे समझने या बयान करने लगता है। जैसे सिर दर्द होने पर पहले दर्द का सीधा एहसास होता है, बाद में कोई डॉक्टर उस दर्द को अपने ज्ञान के हिसाब से नाम देता है। इसी तरह अलग अलग समाजों के लोगों में अनुभव की शुरुआत भले ही एक जैसी हो, लेकिन बाद में सब उसे अपने हिसाब से बयान करते हैं। यह भी देखा गया है कि कई बार साधना या अभ्यास करने वाले लोग खुद भी अपने अनुभव से चौंक जाते हैं, जो उनकी पुरानी सोच या संस्कृति से अलग होता है। कई बार परंपरा के भीतर ही कोई नया या अलग अनुभव हो जाता है, जिससे उस परंपरा में भी बदलाव आ सकता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि हर अनुभव केवल समाज या माहौल का ही नतीजा नहीं होता। अगर दो लोग एक साथ किसी कुत्ते को देखते हैं तो भले ही उनके मन में उस कुत्ते को लेकर अलग अलग सोच हो, फिर भी दोनों ने एक ही कुत्ते को देखा है। इसी तरह भले ही धर्म और परंपरा के हिसाब से अनुभव को समझने का तरीका अलग हो, पर असली अनुभव में कुछ बातें एक जैसी हो सकती हैं। हर इंसान अपने समाज के असर को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। कोई खुशी से मान लेता है, कोई उसका विरोध करता है, तो कोई खुद ही नए अनुभव खोज लेता है। रहस्यवादी साधना और ध्यान जैसी चीजें भी इंसान की पुरानी सोच को कमजोर करने का काम करती हैं, जिससे असली अनुभव तक पहुंचना आसान हो जाता है। इससे लगता है कि अलग अलग परंपराओं में रहने के बावजूद कुछ अनुभव एक जैसे हो सकते हैं, खासकर अगर हमारी समझ और शरीर एक जैसे हों। अक्सर एक ही धार्मिक किताब को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से समझा है। इससे साफ है कि असली अनुभव खुद अपना असर दिखाता है, न कि सिर्फ बाहर की बातें ही अनुभव को तय करती हैं। कुल मिलाकर समाज और माहौल का असर जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हर बार सब कुछ तय कर दे। इंसान का खुद का अनुभव और उसकी अपनी समझ भी उसमें बड़ी भूमिका निभाती है। कुछ लोग इस सोच में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं कि जो भी अनुभव होता है वो पहले से मिली धार्मिक या सांस्कृतिक सीख से पूरी तरह तय होता है। लेकिन हकीकत ये है कि कई बार कोई गहरा अनुभव इंसान को उसकी पुरानी मान्यताओं को ही नए तरीके से समझने पर मजबूर कर देता है। जैसे एक परंपरा में एक आदेश को सिर्फ नियम की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का तरीका मान लिया गया। कुछ लोग मानते हैं कि कुछ अनुभव अपने आप में ही धार्मिक या रहस्यमय होते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कोई अनुभव तभी धार्मिक या खास माना जाता है जब इंसान या समाज उसे ऐसा मान लेता है। यानी पहले तो कोई अनुभव बस खास लगता है, फिर बाद में उसमें धार्मिक या रहस्यमय मतलब जोड़ा जाता है।
कुछ रिसर्च ये भी दिखाते हैं कि दिमाग में खास तरह की हलचलें होती हैं जब कोई गहरा रहस्यमय अनुभव होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अनुभव कल्पना है, बल्कि वो दिमाग में सच में होता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो अनुभव हमेशा धार्मिक हो, लेकिन वो अपने आप में रहस्यमय जरूर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे अनुभवों पर यकीन करना सही है? क्या जो इंसान इस तरह का अनुभव करता है वो भरोसे के लायक होता है? और क्या जिसने ये अनुभव नहीं किया वो भी उस पर भरोसा कर सकता है? कुछ सोचने वालों का कहना है कि अगर हम किसी खास तरीके से अनुभव पाते हैं और उसी तरीके से हमेशा यकीन करते हैं तो वो एक तरह की सोचने की आदत बन जाती है। जैसे हम जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। उसी तरह अगर कोई इंसान हमेशा एक ही तरह के अनुभव से भरोसा करता है तो वो भी एक सही तरीका हो सकता है। इस सोच का कहना है कि अगर कोई तरीका हमें लगातार सही अनुभव दे रहा है और उसमें कोई बड़ी गलती नजर नहीं आ रही तो फिर उस पर यकीन करना समझदारी है। चाहे वो तरीका किसी धार्मिक अनुभव का हो या किसी और चीज का, अगर वो लगातार भरोसेमंद साबित हो रहा है तो उसे अपनाया जा सकता है। अगर कोई इंसान अपने धार्मिक या रहस्यमय अनुभवों के आधार पर भगवान, उनके इरादों या उनकी मौजूदगी को लेकर कोई विश्वास बनाता है तो वो भी सोचने का एक तरीका होता है। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं उनके पास एक खास तरह की धार्मिक समझ और पुराने अनुभवों से निकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो उनकी सोच को दिशा देती है। इस सोच के मुताबिक अगर ये तरीका अब तक ठीक चला है और इसमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं दिखी तो इसे सही मानना समझदारी होगी। इसलिए पहले सवाल का जवाब हाँ में दिया जा सकता है कि जिस इंसान ने अनुभव किया है वो उस पर विश्वास कर सकता है। कुछ लोगों को इस सोच पर आपत्ति है। उनका कहना है कि सही तरीका क्या है इसका कोई एक साफ मतलब नहीं होता। कुछ का मानना है कि किसी एक धार्मिक सोच को सही मान लेना और फिर उसी के आधार पर सब कुछ तय करना सही तरीका नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुराने धार्मिक नियम और सोच जरूरी नहीं कि आज के समय में भी सही साबित हो, क्योंकि पहले के लोग और समाज अलग थे। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या इस तरीके से हर अनुभव को सच्चा कहा जा सकता है, खासकर जब कोई नया इंसान पहली बार धर्म की ओर बढ़ रहा हो और उसके पास पहले से कोई धार्मिक सोच न हो। दूसरे तरीके से देखा जाए तो कुछ सोचने वालों ने कहा है कि अगर कोई इंसान भगवान का अनुभव करता है तो वो अनुभव असली हो सकता है, क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है, कुछ दिखता है, कुछ होता है। इस सोच के मुताबिक भगवान का अनुभव करना किसी चीज को देखना या महसूस करने जैसा ही है, और अगर अलग अलग जगहों, समयों और परंपराओं में लोगों को एक जैसे अनुभव हुए हैं तो ये इस बात का सबूत हो सकता है कि उनमें कुछ सच्चाई है। अगर किसी इंसान की जिंदगी में उस अनुभव के बाद कोई बड़ा और अच्छा बदलाव आता है, जैसे कि वो और दयालु या शांत हो जाता है, तो वो भी इस अनुभव की सच्चाई को मजबूत कर सकता है। एक सोच ये भी कहती है कि अगर किसी अनुभव का असर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाता है तो वो अनुभव असली और सही माना समझा जा सकता है, यानी किसी विश्वास की सच्चाई को उसकी जिंदगी के अच्छे नतीजों से भी समझा जा सकता है। कुछ लोगों ने तो इसे और आगे बढ़ाया है और कहा है कि भगवान से जुड़े अनुभव बार बार बहुत से लोगों को होते हैं, एक जैसे तरीके से होते हैं और उन्हें शब्दों में समझाया भी जा सकता है। इससे ये साबित होता है कि ऐसे अनुभव कोई अकेली कल्पना नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी और समझी जा सकने वाली बात है। इस तरह के अनुभवों को सच्चा मानने के लिए ये सब बातें मिलकर एक मजबूत आधार बनाती है। क्वान ने अनुभव के आधार पर दिए गए तर्क को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी खास धार्मिक अनुभव पर ध्यान देने की बजाय इंसान के पूरे जीवन के अनुभव को देखना चाहिए। उनका मानना है कि ज्ञान, अनुभव का एहसास, सोच विचार, नैतिकता, सौंदर्य, रिश्ते, प्रकृति, आत्मबोध, ये सब मिलकर इंसान की धार्मिक सोच को आकार देते हैं।
अगर कोई इंसान इन सभी अनुभवों को मिलाकर किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो एक मजबूत आधार बन जाता है जिससे उसकी आस्था को समझा जा सकता है। ऐसे में सिर्फ एक रहस्यमय अनुभव को देखना काफी नहीं होता, बल्कि उस इंसान की पूरी जीवन यात्रा को समझना जरूरी होता है। इस तरीके से क्वान का तर्क उन लोगों के सवालों का जवाब देता है जो कहते हैं कि रहस्यमय अनुभवों की तुलना आम इंद्रिय अनुभवों से नहीं की जा सकती। क्वान ने यह भी कहा कि सिर्फ ब्रेन की स्थिति या न्यूरोलॉजी के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई अनुभव सच्चा है या नहीं, क्योंकि विश्वास कहीं ज्यादा गहराई से आता है, केवल शरीर के स्तर पर नहीं। आखिर में भगवान से जुड़े अनुभव असली है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शुरुआत में मिले सबूत कितने मजबूत हैं और क्या उनके पक्ष में और भी कुछ बातें हैं। साथ ही उनके खिलाफ उठाए गए सवाल कितने असरदार हैं, ये भी मायने रखता है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे अनुभव सच्चे हो सकते हैं, तो कुछ लोग उन्हें गलत मानते हैं। ये बहस आज भी चल रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि भगवान के अनुभव और इंद्रियों से देखे सुने अनुभव एक जैसे नहीं होते। आम अनुभवों को हम बार बार जांच सकते हैं, जैसे कोई चीज सामने है या नहीं, लेकिन भगवान के अनुभव को इस तरह जांचना आसान नहीं है। जैसे अगर किसी ने भगवान को महसूस किया और बाकी लोगों ने नहीं किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनुभव झूठा था। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि जब तक इस तरह के अनुभवों की जांच का कोई तरीका नहीं है, तब तक उन्हें पूरी तरह से सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि भगवान किसे दिखेंगे और किसे नहीं, ये बात इंसान के बस में नहीं होती। हो सकता है कि कोई एक इंसान किसी खास समय में भगवान का अनुभव करे और बाकी उसी स्थिति में भी ना करें। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि पहला अनुभव गलत है, लेकिन ये भी साबित नहीं करता कि वो बिल्कुल सही है। इसलिए सवाल यही रह जाता है कि जब तक हम भगवान के अनुभव को किसी और तरीके से जांच नहीं सकते, तब तक नहीं तो उसे पूरी तरह सच्चा कहा जा सकता है, ना ही पूरी तरह से गलत। यही वजह है कि ये चर्चा अभी भी खुली हुई है और लोग इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि इंसान भगवान को देख या महसूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ना तो समय में है और ना ही किसी जगह पर। अगर कोई चीज असली है तो उसे कई लोग अलग अलग जगह और वक्त में पहचान सकते हैं, लेकिन भगवान को लेकर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान का कोई ठिकाना या समय नहीं होता, तो किसी के लिए भी ये साबित करना नामुमकिन हो जाता है कि उसने सच में भगवान को अनुभव किया है, ना कि बस वैसा कोई एहसास हुआ। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई अनुभव देखने जैसा नहीं है तो भी वो गिनती में आ सकता है। जैसे अगर कोई बात दिमाग में साफ महसूस होती है तो वो भी एक तरह का अनुभव है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि भगवान का अनुभव भी हमारी आम इंद्रियों से परखा जाए। अगर उस अनुभव से जुड़ी कोई और बातें या सबूत मिले तो उस पर भरोसा करना गलत नहीं होगा, भले ही भगवान को लेकर वो सबूत हमारी सामान्य चीजों की तरह ना हो, लेकिन फिर भी उनकी अपनी जगह हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हमारी दुनिया में जो चीजें होती हैं, उनके बारे में जो सबूत मिलते हैं वो जरूरत से ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर कोई आध्यात्मिक अनुभव इससे थोड़े अलग ढंग से साबित होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। भगवान की पहचान का तरीका अलग हो सकता है, उसकी अपनी एक पूरी प्रणाली हो सकती है जो आम दुनियाई चीजों से अलग है। अंत में ये भी माना गया कि जो लोग भगवान के अनुभव के बारे में बात करते हैं वो अक्सर अकेले अपने अनुभव पर नहीं टिके होते, बल्कि किसी सामाजिक या धार्मिक सोच का हिस्सा होते। जैसे कि कुछ लोग अपने अनुभव को तब तक सही नहीं मानते जब तक वो उनके धर्म या परंपरा के अनुसार सही ना बैठ जाए। कई बार किसी आध्यात्मिक अनुभव को सही मानने का फैसला अकेले नहीं किया जाता, बल्कि वो उस माहौल का हिस्सा होता है जिसमें वो इंसान जीता है। इसलिए हो सकता है कि भगवान के अनुभव को सही या गलत ठहराने का कोई एक सीधा तरीका न हो। ये इंसान की सोच, उसका माहौल
और उसके जीवन के बाकी अनुभवों पर भी निर्भर करता है। इसीलिए ये सवाल पूरी तरह से खुला ही रहता है कि कोई अनुभव सच में भगवान का था या नहीं। कई लोग मानते हैं कि दुनिया के अलग अलग साधुओं और भक्तों के अनुभव एक जैसे होते हैं, जैसे सबको एक ही तरह का एहसास हुआ हो। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि असल में ये अनुभव काफी अलग अलग होते हैं। हर किसी का अनुभव उसका अपना होता है और कोई भी अनुभव बिल्कुल दूसरे जैसा नहीं होता। जब अलग अलग धर्मों में भगवान के बारे में बिल्कुल अलग बातें कही जाती हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या सभी का अनुभव सच हो सकता है। जैसे कुछ लोग बहुत सारे भगवानों की बात करते हैं तो कुछ सिर्फ एक भगवान की। वहीं कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो किसी भी रूप या नाम से जुड़े नहीं होते, जैसे ब्रह्म का अनुभव जो पूरी तरह से निराकार माना जाता है। अब अगर कोई भगवान को मानता है और कोई ब्रह्म को, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो कैसे तय करें कि किसका अनुभव सही है? अगर अलग अलग साधुओं को अपने अपने अनुभव अलग अलग बातें बताते हैं, तो फिर उन अनुभवों पर पूरा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है किसी ने कुछ महसूस किया हो, लेकिन उसे समझने में गलती की हो। जब इतने सारे अनुभव एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अनुभव सच में ज्ञान देता है और कौन सा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से पुराने अनुभव आज के हिसाब से समझ से बाहर हैं या अजीब लगते हैं, इसलिए उन्हें मानना सही नहीं है। वहीं कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि अगर हम भगवान के अनुभवों को लेकर छोटे छोटे फर्कों को छोड़ दें और सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि किसी ने किसी ऊंची शक्ति को महसूस किया, तो ये बात मानी जा सकती। कुछ लोग अलग अलग अनुभवों को अहमियत के हिसाब से भी बांटते हैं। जैसे कोई कहे कि वो अनुभव सबसे ऊंचा है जिसमें कोई रूप रंग नहीं, और कोई कहे कि भगवान का अनुभव ही सबसे खास है। लेकिन कई मत ऐसे भी हैं जो दूसरे अनुभवों को पूरी तरह से झूठ मान लेते हैं। कुछ थिंकर ये मानते हैं कि हर धर्म एक ही सच्चाई को अपने अपने तरीके से देखता है। जैसे कोई उसे भगवान कहता है, कोई ब्रह्म, कोई और नाम देता है। वो कहते हैं कि वो एक सच्चाई अपने आप में कोई रूप नहीं रखती, लेकिन हर धर्म उसे अपने तरीके से देखता है और इसलिए हर किसी को उसका एक अलग चेहरा दिखाई देता है। हालांकि इस सोच को भी आलोचना मिली है, क्योंकि ये हर धर्म की अपनी बातों को पूरी तरह सही नहीं मानती। ये एक तरह से धर्मों की असली सोच को दूसरी नजर से देखना है, ना कि जैसा वो खुद को बताते हैं। इसलिए धार्मिक अनुभवों की सच्चाई और उनका मतलब समझना आसान नहीं है। इतने अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे से उलझे हुए अनुभवों के बीच ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा अनुभव सच में ज्ञान देता है और कौन सा सिर्फ एक एहसास है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के अनुभव इतने गहरे और विशाल होते हैं कि उनमें से कोई एक ही तरीका सही या गलत नहीं कहा जा सकता। कोई उसे एक व्यक्ति की तरह महसूस करता है, तो कोई उसे बिना रूप के देखता है। मतलब एक ही सच्चाई को कोई प्यार भरे रूप में देखता है और कोई खाली या शुद्ध रूप में। यह भगवान की उसी अपार गहराई से आता है जिसमें कई तरह के अनुभव हो सकते हैं। अब ये तो साफ है कि दुनिया में इतने तरह के अनुभव हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं नकारा जा सकता कि वे एक दूसरे से अलग हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि इन अनुभवों के बीच कोई मिलती जुलती बात खोजी जाए, जिससे हर किसी के अनुभव की अहमियत बनी रहे। पर यह भी देखा गया है कि खुद धार्मिक विचार रखने वाले लोग भी दूसरे धर्म या साधना से जुड़े अनुभवों को गलत बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने ब्रह्म या शून्यता का अनुभव किया, असल में वो भी भगवान को ही महसूस कर रहे थे, बस उन्हें पता नहीं चला। लेकिन ये कहना कुछ उसी तरह है जैसे कोई एक धर्म में पले बढ़े इंसान की सोच दूसरों पर थोप दी जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो हर कोई अपने अनुभव को सबसे सच्चा बताएगा और दूसरों को गलत कहेगा। इसलिए बड़ा सवाल ये है
कि क्या ये अनुभव वैसे के वैसे मिलते हैं जैसे वो आते हैं, या फिर हम उन्हें अपनी मान्यताओं के चश्मे से देखकर समझते हैं। यही बात तय करती है कि कोई अनुभव सच्चे ज्ञान में बदलता है या नहीं। अब विज्ञान भी ध्यान और ध्यान जैसी क्रियाओं से जुड़े अनुभवों पर रिसर्च कर रहा है। पहले तो ऐसा सोचा जाता था कि ये अनुभव या तो किसी बीमारी के कारण होते हैं या फिर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव से, लेकिन अब न्यूरोसाइंस इस पर और गहराई से काम कर रहा है। अब दिमाग की गतिविधियों को मशीनों के जरिए देखकर समझा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान या गहरी साधना में जाता है तो दिमाग में क्या बदलाव आते हैं। जब कोई इंसान खुद को भूल जाता है तो उसका दिमाग सामान्य सोचने के तरीके से हटकर अलग तरह से काम करने लगता है। ये अनुभव हमें उस सोच से बाहर निकालते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये अनुभव सिर्फ कल्पना नहीं होते, बल्कि इनका शरीर और दिमाग पर असर साफ दिखता है। ध्यान की अलग अलग विधियों में भी फर्क पाया गया है। जैसे जो ध्यान व्यक्ति को अंदर की ओर ले जाता है उसका असर अलग होता है, और जो ध्यान व्यक्ति को पूरे वातावरण से जोड़ता है उसका असर कुछ और होता है। कुछ अनुभवों में इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने आप से जुड़ा नहीं रहा, बल्कि सब कुछ एक जैसा महसूस होने लगता है। इस दौरान समय का एहसास भी चला जाता है और व्यक्ति को बहुत गहराई से लगता है कि ये अनुभव बहुत मायने रखता है। तो अब विज्ञान भी ये मानने लगा है कि ये अनुभव सिर्फ भावनाओं या कल्पना की बातें नहीं है, बल्कि इनका सीधा संबंध हमारे दिमाग और चेतना से। ध्यान और साधना के जरिए जो अनुभव होते हैं वो आम अनुभवों से बिल्कुल अलग होते हैं, और इसका असर शरीर, मन और सोच तीनों पर होता है। अब मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक लोग भी उन अनुभवों पर ध्यान दे रहे हैं जो कुछ खास दवाओं से होते हैं, जैसे साइकोडेलिक दवाएं। इन दवाओं से लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जो उनकी जिंदगी के सबसे आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। कई बार ये दवाएं उन लोगों के इलाज में भी मदद करती हैं जो डिप्रेशन या नशे की लत से जूझ रहे होते हैं और आम इलाज से ठीक नहीं हो पाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फायदा सिर्फ उस दवा की वजह से होता है, या फिर उन अनुभवों की भी कोई अहमियत है जो उस दवा के असर से होते हैं। इस रिसर्च से कई दार्शनिक सवाल भी सामने आते हैं। क्या ये सब अनुभव बस दिमाग की हरकत होते हैं, या फिर ध्यान और दवाएं सिर्फ हमारे होश की सामान्य स्थिति को तोड़ती हैं ताकि कुछ नया सामने आ सके। अगर ये सब केवल दिमाग के कारण है तो क्या इन अनुभवों को असली नहीं मानना चाहिए, या फिर यही दिमाग की स्थिति अलग अलग ध्यान और दवाओं में एक जैसी हो सकती है? अगर ऐसा है तो ये एक उल्टी बात होगी कि एक ही दिमागी हालात से अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। और क्या वैज्ञानिक जो दिमाग की हलचलों को देखकर अध्ययन कर रहे हैं वो सच में इन अनुभवों को समझ पा रहे हैं, या सिर्फ उनका बाहरी असर ही देख रहे हैं? साइकोडेलिक दवाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनके जरिए हुए अनुभव सिर्फ भ्रम है? क्या ये अनुभव वैसे ही हैं जैसे कोई नशे में दुनिया को टेढ़ा मेढ़ा देखता है? क्या ये अनुभव असली ध्यान और साधना वाले अनुभवों जैसे होते हैं, या बस उनकी नकल होते हैं? और ये भी कि क्या इन दवाओं से ठीक मात्रा और सही माहौल में बार बार एक जैसे अनुभव लाना ये साबित करता है कि सब सिर्फ दिमाग की उपज है, या फिर ये दवाएं बस दिमाग को नया रास्ता दिखाती हैं, लेकिन असली अनुभव कहीं और से आता है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि कोई भूखा रहकर स्वर्ग देखता है और कोई शराब पीकर सांप देखता है। दोनों ही गड़बड़ हालत में होते हैं, तो उनके अनुभवों पर कैसे भरोसा किया जाए? लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि कभी कभी थोड़ा हटकर होना जरूरी होता है ताकि हमें उस दुनिया की झलक मिल सके जो आमतौर पर नहीं दिखती। अब असली सवाल ये है कि क्या हम हर आध्यात्मिक अनुभव को सिर्फ इस वजह से नकार दें कि उसका कोई जैविक या दिमागी कारण ढूंढ लिया गया है? अगर हर अनुभव का कोई शारीरिक कारण होता तो भी वो जरूरी नहीं कि झूठा हो। अगर किसी साधक में कोई बीमारी होती और वही अनुभव उसे होता
तो भी क्या उसका अनुभव पूरी तरह गलत कहलाएगा? जैसे एक उदाहरण में बताया गया कि दिमाग के एक हिस्से में होने वाले दौरे को कभी कभी इन अनुभवों से जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही कम लोगों में पाया गया है, जबकि सामान्य लोगों में ऐसे अनुभव ज्यादा मिलते हैं। और इन दौरे वाले अनुभवों में डर और बेचैनी होती है, खुशी या शांति नहीं। अगर दौरे ही कारण होते तो हर मरीज को ऐसे अनुभव क्यों नहीं होते? कई बार मरीजों को जो दिखता है या जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो आम आध्यात्मिक अनुभवों से बिल्कुल अलग होता है। असली ध्यान या गहराई में जाने वाले अनुभवों में जो शांति, जुड़ाव और अर्थ का भाव होता है, वो दौरे में नहीं होता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक सिर्फ एक जैसे लक्षण पकड़कर पूरी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए ये कहना कि हर अनुभव सिर्फ दिमाग की उपज है, बहुत ही अधूरी बात है। अनुभव का असर, उसका एहसास और उसके बाद इंसान में होने वाला बदलाव भी मायने रखता है। जब तक ये बातें पूरी तरह समझ में नहीं आती, तब तक ऐसे अनुभवों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। पुराने समय के संतों और साधकों के बारे में ये मान लेना कि उनमें जरूर कोई मानसिक बीमारी रही होगी, जबकि उनके अंदर ऐसा कुछ साफ नजर नहीं आता, ये सही नहीं है। पुराने जमाने के ईसाई साधकों का जब गहराई से अध्ययन किया गया तो किसी गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण नहीं मिले। आज भी कई रिसर्च बताते हैं कि जिन लोगों को ऐसे गहरे अनुभव होते हैं, उनका मानसिक संतुलन और व्यवहार अच्छा होता है। ऐसे अनुभवों के बाद अक्सर लोगों के रिश्ते बेहतर होते हैं, मौत का डर कम होता है, सेहत में सुधार आता है और जीवन को लेकर एक नई समझ पैदा होती है। हाँ, कुछ मामलों में थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये अनुभव फायदेमंद होते हैं, किसी बीमारी की तरह नहीं। वहीं अगर किसी इंसान में खुद की पहचान खोने का एहसास किसी दूसरी वजह से हो, तो वो नुकसानदेह हो सकता है, जैसे दूसरों से कटाव या भावना खो देना। तो जो लोग हर ऐसे अनुभव को बीमारी से जोड़ते हैं, उनका नजरिया अधूरा है। कई बार लोग मान लेते हैं कि ऐसा अनुभव सिर्फ भावनाओं से जुड़ा होता है, सोच विचार से नहीं, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं दिखता। कुछ परेशान करने वाले कारण इन अनुभवों की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं बताते। दूसरी बात यह है कि कई बार धार्मिक सोच या माहौल किसी अनुभव को पहचानने और उसका आनंद लेने में मदद भी करता है। इसे भ्रम कहना सही नहीं होगा। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण मिल जाए जिससे साफ लगे कि भगवान सिर्फ एक खास तरीके से ही दिखते हैं, तो फिर सवाल उठ सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च से हम ये तो समझ सकते हैं कि जब ऐसा अनुभव होता है तो दिमाग में क्या होता है, लेकिन इससे उस अनुभव की सच्चाई का फैसला नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी आम सोच या देखने की ताकत भी दिमाग से जुड़ी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच या देखना झूठा है। हर इंसानी अनुभव का कोई न कोई दिमागी आधार होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बस दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। माने अगर कोई अनुभव दिमाग में शुरू होता है, तो भी वो एक सच्चा अनुभव हो सकता है। अब ये बात भी सही है कि हमारे शरीर में भगवान को देखने या महसूस करने के लिए कोई अलग तरह के सेंसर नहीं होते, जैसे आंखें या कान होते हैं। लेकिन जब बात किसी ऐसी शक्ति की हो जो शरीर से परे है, जैसे भगवान या ब्रह्मा, तो ऐसे सेंसर की उम्मीद करना ही गलत है। अगर भगवान है तो वो सीधे ही दिमाग पर असर डाल सकते हैं या किसी प्राकृतिक रास्ते से असर दिखा सकते हैं। तो जब वैज्ञानिक ये बताते हैं कि दिमाग में क्या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस वही सच्चाई है। ये बस अनुभव के समय की दिमागी तस्वीर है, न कि उस अनुभव की पूरी व्याख्या। वैज्ञानिक तरीके से दी गई सफाई तब ही धार्मिक नजरिए को कमजोर कर सकती है, जब ये साबित हो जाए कि ये अनुभव सिर्फ बीमारी या मानसिक गड़बड़ी की वजह से हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक वजहें कभी कभी एक वैकल्पिक सोच दे देती हैं, जिससे पहले सिर्फ धार्मिक सोच थी, अब उस सोच को चुनौती भी मिलती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज का सोचने समझने वाला इंसान मानकर चलता है
कि हर चीज का कोई न कोई प्राकृतिक कारण होता है, इसलिए किसी भी अलौकिक या चमत्कारी वजह को मानना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरह हमने प्राकृतिक घटनाओं के लिए चमत्कारों को मानना छोड़ दिया है, वैसे ही भगवान की तरफ इशारा करने वाले अनुभवों को भी नहीं मानना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक कोई दूसरा कारण मिल ना भी जाए, फिर भी हमें धार्मिक कारण को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सोचने के नियमों के खिलाफ है। ये बात एक अहम सवाल उठाती है कि क्या भगवान से जुड़े अनुभवों को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की जा सकती? कुछ लोग मानते हैं कि धर्म और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए भगवान जैसी कोई बात मानने लायक ही नहीं होती, वो ऐसे अनुभवों को भी नहीं मानते। पर जो लोग ऐसे अनुभवों को सही मानते हैं, उनका कहना है कि ये कोई साबित करने वाली चीज नहीं है, बल्कि बस एक समझने लायक सोच है। वो यह नहीं कहते कि हर किसी को मानना ही चाहिए, बल्कि ये बताते हैं कि अगर कोई ऐसा अनुभव करता है तो उसमें भरोसा करना भी तर्कसंगत हो सकता है। कुछ महिला विचारकों ने यह सवाल उठाया कि अब तक ज्यादातर पुरुष दार्शनिकों ने रहस्यवाद को अकेले व्यक्ति के निजी अनुभव की तरह देखा है। उनका ध्यान उस सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर नहीं गया जिसमें ये अनुभव होते हैं और जिसमें पितृसत्ता का असर होता है। कुछ लोग मानते हैं कि असली ध्यान तो ध्यान और साधना की उस प्रक्रिया पर होना चाहिए जो लंबे समय तक चलती है, न कि सिर्फ एक पल के अनुभव पर। दूसरी बात यह है कि अक्सर महिलाओं के अनुभवों को या तो नजरअंदाज किया गया या कमतर माना गया। अगर महिलाओं के अनुभवों को ध्यान से देखा जाए तो ये साफ हो जाएगा कि अब तक रहस्यवाद की पढ़ाई पुरुष केंद्रित रही है। पहले के जमाने में चर्च ने कुछ नियम बनाए थे जिससे महिलाओं की ताकत को सीमित किया गया। उदाहरण के लिए माना जाता था कि औरतें शैतानी असर की ज्यादा शिकार हो सकती हैं, इसलिए उनके अनुभवों पर शक किया जाता था। तीसरी बात यह है कि भगवान की जो छवि अब तक बनी है वो भी पुरुषों के नजरिए से बनी है। इससे धार्मिक अनुभवों का तरीका और उनका मतलब भी वही हो गया जो पुरुषों ने समझा। जैसे भगवान को एक अलग, ताकतवर और डर पैदा करने वाली सत्ता के रूप में देखा गया, जिससे इंसान छोटा और कमजोर लगता है। लेकिन कुछ महिला विचारकों का मानना है कि भगवान को इतने अलग और डराने वाले रूप में देखना ठीक नहीं है। वो कहती है कि भगवान को नजदीक, प्यार से भरा और शरीर के साथ जुड़ा अनुभव समझना चाहिए, न कि बस किसी डराने वाले रूप में। कई महिला विचारक यह भी मानती हैं कि हर किसी का अनुभव अलग होता है और उसे किसी एक तय रूप में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए अगर हम मान लें कि रहस्यवादी अनुभव का कोई एक ही तरीका होता है, तो उससे महिलाओं के अनुभव को नजरअंदाज कर दिया जाता। इन सब बातों से ये साफ होता है कि महिला नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। इससे उन चीजों पर रोशनी पड़ती है जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे अनुभव पूरी तरह निजी होते हैं, लेकिन अब समझा जा रहा है कि ये समाज और संस्कृति से भी जुड़े होते हैं। महिलाओं के अनुभवों पर अब खास रिसर्च हो रही है, जिससे तस्वीर बदल रही है और ये भी समझा जा रहा है कि पुरुषों के अनुभव भी हमेशा एक जैसे नहीं रहे। उनमें भी गहराई और नजदीकी का एहसास शामिल रहा है, न कि सिर्फ डर और अलगाव का। नारीवादी सोच ने रहस्यवाद पर बड़ा असर डाला है। इसकी वजह से अब रहस्यवादी अनुभवों को सिर्फ एक पल के निजी अनुभव के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये समझने की कोशिश हो रही है कि ये अनुभव। कुछ लोग मानते हैं कि रहस्यवाद और अच्छे नैतिक व्यवहार के बीच गहरा रिश्ता होता है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने और दूसरों के बीच की दूरी को मिटा देता है, या जब मैं की भावना ही खत्म हो जाती है, तब दूसरों की भलाई की भावना अपने आप पैदा होती है। लेकिन कुछ लोग इससे अलग राय रखते हैं। उनका मानना है कि जब हर किसी को एक ही समझ लिया जाता है, तो यह नैतिकता के खिलाफ जाता है, क्योंकि नैतिकता का आधार ही यह होता है कि हर इंसान अलग और खास है। अगर सब कुछ एक जैसा मान लिया जाए, तो
तो दूसरों के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं रहती। कुछ का मानना है कि अगर कोई दूसरों की भलाई के बारे में सोच सकता है तो उसके लिए यह जरूरी नहीं कि वो दूसरों को अलग अस्तित्व वाला माने। दूसरे लोग कहते हैं कि रहस्यवादी अनुभव का नैतिकता से कोई सीधा संबंध नहीं है। कोई खुद के स्वार्थ से ऊपर उठ सकता है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए परवाह करे या ना करे, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कुछ रहस्यवादी लोग नैतिक व्यवहार से दूर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई नैतिक है तो वो उसके संस्कार, समाज और परवरिश की वजह से होता है, न कि सिर्फ उसके रहस्यवादी अनुभव से। खुद को भुला देने का अनुभव कैसा असर डालेगा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस तरह की साधना कर रहा है और उसे कैसे सिखाया गया है। आजकल एक नई चीज सामने आई है जिसे धर्मनिरपेक्ष रहस्यवाद कहा जा रहा है। अब लोग ध्यान और दवाओं की मदद से ऐसे अनुभवों की तलाश कर रहे हैं जिनसे मन को शांति और शरीर को आराम मिले। लेकिन इस सब में भगवान या किसी पारलौकिक शक्ति की बात नहीं होती। ये अनुभव अब पूरी तरह वैज्ञानिक नजरिए से देखे जा रहे हैं। अब ध्यान सिर्फ आत्मा की खोज नहीं, बल्कि तनाव कम करने और शरीर को बेहतर बनाने का तरीका बन गया है। लोग अब इन अनुभवों को प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर एक अलग तरह की भावना के रूप में महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें किसी धार्मिक या आध्यात्मिक रूप में नहीं देखते। इन अनुभवों से जुड़े कुछ लोग अब भगवान, आत्मा या मरने के बाद की जिंदगी में विश्वास नहीं करते, बल्कि इनके असर से कुछ लोग धर्म से दूर भी हो जाते हैं। फिर भी ये अनुभव अक्सर लोगों के मन में जीवन, ब्रह्मांड और अपने अस्तित्व को लेकर बड़े सवाल जरूर खड़े कर देते हैं। इस तरह के रहस्यवाद से 3 बड़े सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या ऐसे अनुभवों से हमें सचमुच कोई गहरा ज्ञान मिलता है या सिर्फ एक एहसास होता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई रहस्यवादी अनुभव किसी इंसान के समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है या वो अनुभव खुद में बिल्कुल अलग और साफ होता है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या बिना भगवान या किसी ऊंची शक्ति को माने हुए सिर्फ इन अनुभवों के सहारे भी कोई इंसान अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण और अच्छा बना सकता है।